चलिए, तो सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस का जो है आज कार्यक्रम है। राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस का आज होने वाला है। इसमें कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। और सरना धर्म कोड को लेकर लगातार जो है कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। जब से जातीय जनगणना की घोषणा होती है उसके बाद से ही झारखंड में सरना धर्म कोड की जो मांग है वो बढ़ जाती है। यहाँ की जो मुख्य सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस, लगातार दोनों ही पार्टियां सरना धर्म कोड के बारे में मुखरता से अपनी आवाज रखती नजर आ रही हैं। आज प्रदर्शन है। हमारे साथ करिश्मा इस वक्त जुड़ी गई हैं। करिश्मा का सीधा रुख कर लेंगे। करिश्मा, आज देखिए कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन है, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने कैंपेनिंग भी की है। कितना असर इस प्रदर्शन का करिश्मा जमीन पर दिखाई दे रहा है? हमारे बीच में अभी धरना स्थल में देखिए नवीन, इस वक्त हम राजभवन के समक्ष मौजूद है। आज कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सरना धर्म कोड का जो मामला है वो अब गहराता जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2020 में यानी कि जब 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और ठीक उसके बाद 2020 में सर्वसम्मति से यानी कि विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके सरना धर्म कोड को यानी कि सरना धर्म कोड का जो विधेयक है उसे सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है, जिस वजह से कांग्रेस जो है आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक राज्य में सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों से तमाम जो कांग्रेसी नेता है इस वक्त रांची के राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए हैं और लगातार इनका कहना है कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में रखा जा चुका है, यानी कि अब तक इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। लिहाजा कांग्रेस की ओर से आज एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि कांग्रेस सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के तमाम जो मंत्री, विधायक और बड़े नेता जो है वो इस वक्त रांची के राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मोदी कैबिनेट के जरिए जातीय जनगणना को एक रास्ता मिल गया, साफ हो गया रास्ता, लेकिन ठीक कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले केंद्र सरकार इसको लेकर पहल नहीं कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी की ओर से लगातार दबाव दिया जा रहा था, जिसके बाद जातीय जनगणना को लेकर जो रास्ता है वो माफ कीजिएगा केंद्र सरकार ने साफ किया है। अब देखिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का कहना है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, क्योंकि एक कॉलम जो है वो मिल जाएगा तो यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। देखिए फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रांची के राजभवन के समक्ष की। कई विधायक, कई मंत्री मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है। इसके साथ ही किस तरीके से ये लोग अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पता होगा नवीन कि 27 तारीख को जेएमएम की ओर से भी इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो सभी जिला मुख्यालय में है और आज यानी कि 26 तारीख को कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कई विधायक, कई मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी से एक एक करके बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है और बीजेपी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि 1961 में कांग्रेस की सरकार ने ही सरना धर्म कोड को खत्म किया था, कांग्रेस ही मांग करे। इसके साथ ही कांग्रेस का एक और बड़ा आरोप है, कांग्रेस का कहना है कि सरकार टूटे-फूटे विधेयक को भेजती है और यही वजह है कि जो लागू होना चाहिए राज्य में वो लागू नहीं हो पाता है। फिलहाल देखिए ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कई लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं कि इस तरीके की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। साफ तौर पर थोड़ी देर पहले हमारी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से हुई थी। उनका कहना था कि 2009 में भी उनके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था और कांग्रेस जब तक ये लागू नहीं होगा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद है। गीताश्री उरांव से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि गीता जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है या फिर केंद्र सरकार उसको ठंडे बस्ते में रख दिया है, अब कांग्रेस क्या कुछ करेगी, क्योंकि एक दिवसीय जो प्रदर्शन है, जो मांग को लेकर प्रदर्शन है वो जारी है, आगे की क्या कुछ रणनीति जो है
वो कांग्रेस की रहेगी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा का एक कॉमन एजेंडा रहा है आदिवासियों की आदिवासियत को मिटाने की, और उन्होंने ये काम जो है 2020 से पहले कर दिया। जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमें अलग धर्म परंपरा संस्कृति में देख के, हमारा जो अपना जीवन दर्शन देख के हमें अलग कॉलम कोड जो आजादी से पहले तक रखा था, आजादी के बाद भी हमें जो अलग कॉलम कोड में रख के 2011 तक हमारी जो है गिनती होती रही, आबादी के आंकड़े बने और प्रतिशत हमारा निर्धारित हुआ, उसी पे हमारा आरक्षण मिला। अब जो 2020 से हमारा जो जनगणना के प्रपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, वहां से मिटा के जो हमारी पहचान को जो है मिटा दिया है कागजों से। तो अब आदिवासी अपनी पहचान कहां दर्ज करवाएगा? टेक्निकली देखा जाए तो आज के डेट में आदिवासी इस देश का नागरिक भी नहीं है, क्योंकि उसका कॉलम कोड हटा दिया गया है। देश भर के आदिवासियों के लिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए एक कॉलम कोड था, देश भर के जो 600 से भी अधिक जो आदिवासियों के लिए एक कॉलम कोड था, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं। तो वो हमें जो हमारा मान सम्मान, हमारा इतिहास, जो हमारा संवैधानिक रूप से हमें मिला। आप लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना से पहले अगर सरना धर्म कोड लागू हो जाता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो आदिवासी है, उनको उनका हक और अधिकार मिल जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से यहाँ के 6 राज्यों को तो जरूर होगा, मगर देश भर के आदिवासियों के लिए जो आदिवासी धर्म का जो 2016 या 18 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने ट्राइबल रिलीजन वहां से भी पास करके उन्होंने पहले भेजा है, क्योंकि पूरे देश भर के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की बात आती है, उसी तरह से आदिवासियों की भी पहचान की बात है। तो उसी तरह से हम लोग को मिले, और स्वतः सरना कोड हम लोग 2011 में भी सरना आदिवासियों ने 50 लाख का जो आंकड़ा बनाया था, तो वो पूर्वतः हम लोग पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो चाहिए हमें। और अभी जाति जनगणना में आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो न सिर्फ ये 6 राज्यों का, बल्कि पूरे देश भर के आदिवासियों के भी पहचान का सवाल है। बीजेपी का कहना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या कांग्रेस साथ देगी? क्या आप लोग चाहते हैं डिलिस्टिंग हो? देखिए, डिलिस्टिंग का 2023 में बहुत मतलब चुनाव से पहले इनको याद आया और इन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटना शुरू किया पूरे आदिवासी क्षेत्रों में। अब ये बोलते हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, घर वापसी करते हैं। कहाँ? हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी करते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। तो आदिवासी हिंदू कब था, ये सवाल है हमारा। और ये जनजातीय सुरक्षा मंच जो छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन है, वहां से ये जो है बातों को किया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम आदिवासी धर्म की बात करते हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, हम हिंदूवादी नहीं है, हम सनातनी नहीं है, तो ये मांग तो बिल्कुल भी गलत है। और डिलिस्टिंग का जो उससे साथ जोड़ा गया है, तो ये उसी का जो है मतलब अपना एक प्रपंच रचने का, लोगों को मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करने का। मगर लोगों को मेन बात पे ये ध्यान देना है कि वो हिंदू धर्म में वापसी की बात कर रहे हैं, जो हम नहीं है किसी भी तरह से। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि डिलिस्टिंग का ये लोग समर्थन नहीं करते हैं, ये लोग डिलिस्टिंग के खिलाफ है। साफ तौर पर इन्होंने कारण भी बताया है नवीन। तो देखिए, एक एक करके और भी हम विधायकों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर अब आगे इन लोगों को क्या करना है, क्या दिल्ली तक इन लोगों की आवाज जो है वो गूंजेगी, क्योंकि इनका कहना था कि अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो यहाँ से ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कोलीबीरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी यहाँ पर मौजूद है। नवीन, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर
तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से तमाम जो कांग्रेसी है, इसके साथ ही कई ऐसे आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है, इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ विधायक है नवीन, हम उनसे भी जुड़ेंगे। जी चलिए, तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं प्रदर्शन की। साफ तौर पर सरना धर्म कोड को कांग्रेस प्रमुखता देते हुए कई मांगे कर रही हैं। करिश्मा, कुछ और विधायक हैं, अभी उनसे बातचीत हो सकती है क्या? अगर एक एक रिएक्शन आप ले सकें तो। जी करिश्मा। जो देखिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कई विधायकों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग मीडिया कर्मियों से बातचीत करें। जी, अब नवीन आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज मिल रही है करिश्मा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई विधायक आपके आसपास मौजूद हैं जिनसे आप रिएक्शंस ले सकें? हमारे साथ देखिए लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत में मौजूद है। प्रतिक्रिया लीजिए करिश्मा। जी नवीन, हमारे साथ फिलहाल लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है ये लंबे समय से है। विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके आप लोगों ने इस विधेयक को केंद्र सरकार तक पहुंचाया था, लेकिन अब तक आप लोगों का आरोप है कि ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, हम डेमोक्रेटिक देश में हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक प्रावधान और लड़ाई में विश्वास करते हैं। 1857 में देश की पहली आजादी की लड़ाई हुई थी, 1947 में देश आजाद हुआ। हम लगातार इस बात को लगातार आदिवासियों को चिर परिचित मांग है। यहाँ के सर्वोच्च सदन विधानसभा में मैंने बात उठाई थी, देश का सर्वोच्च सदन लोकसभा में हमने बात उठाई है। राहुल गांधी जी हमारे जन नेता, उन्होंने इसकी बात कही है। खड़गे साहब ने बात की है। आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ खड़गे जी को, मोदी जी को और नड्डा जी को, वो सरना धर्म के बात तो करें। सबका साथ सबका विकास करने वाली बातें हमको आदिवासियों को प्रोडक्ट की तरह वो देखती है, और वो जिसे कहा जाए ना कि वो पद देती है और उसके बदले में जल और जंगल और जमीन वो लूटती है। बीजेपी का कहना है कि आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 1961 में आप लोगों ने ही इस कोड को खत्म किया, यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तब आप लोग इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? बीजेपी ये बता दे, संवैधानिक सरकार अभी केंद्र में किनकी है, जनगणना किनको देना है, तो ये पहले बताएं वो देंगे कि नहीं देंगे। हाँ या ना में बात करें, उसके बाद बोले कौन क्या किया। आज आपकी सरकार है, हम आपसे मांग रहे हैं केंद्र। आज संविधान में 128 संशोधन हुए हैं, परिस्थितियां बदलती है। अगर आदिवासी अपने धार्मिक पहचान के लिए अगर वो जागरूक हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसमें गुनाह क्या है? और ये संवैधानिक मांग है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सरना धर्म को लागू होने से पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस डिलिस्टिंग के खिलाफ है? चंपई सोरेन जी ये हमारे बड़े भाई की तरह है, माननीय एक झारखंड के लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, वही सरना धर्म कोड के बाद वो भी सपोर्ट किए थे। पहले के बात सही माने, कभी के बात माने। एक आज मुद्दा वो विषयांतर ना करे, केवल वो बोले सरना धर्म कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पष्ट वो जवाब दे दे। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खिलाफ में है डिलिस्टिंग के या फिर समर्थन करेगी? मैंने कहा यस नो की बात नहीं है। आज यहाँ पे हम लोग सरना धर्म कोड की बात आई है। सरना धर्म कोड के पहले वो सरकार आए, उसके बाद प्रक्रिया में लाए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सांसद सुखदेव भगत मौजूद है, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है ये कांग्रेस इसी तरीके से उठाएगी। इसके साथ ही जो डिलिस्टिंग का मामला है, जिस तरीके से चंपई सोरेन ने उठाया है, उनका कहना है कि सरना धर्म कोड से पहले डिलिस्टिंग की मांग जो है वो उठेगी, यानी कि डिलिस्टिंग होगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो उनका कहना है कि पहले सरना धर्म कोड को लेकर बात होनी चाहिए, ताकि सरना धर्म कोड जब लागू हो तो हक और अधिकार मिले। देखिए, और भी हमारे साथ कुछ विधायक हमारे साथ नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद है, कोलीबीरा से विधायक है। बातचीत करते हैं कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है दादा, लंबे समय से चला रहा है। 2019 में विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके आपने इस विधेयक को केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। बीजेपी का कहना है कि आप लोग त्रुटिपूर्ण विधेयक भेजते हैं और यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। भाजपा शुरू से ही, अभी नहीं, अगर हम देखें सदियों से आदिवासियों के खिलाफ साजिश रचते रही है। जो सदियों में आदिवासियों के जो विरोधी थे
आज वही भाजपा के नाम से उनकी पहचान है। ये लोग आदिवासी अस्तित्व और आदिवासी पहचान को खत्म करना इनका मूल मकसद है और आदिवासियों को लेकर ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आदिवासियों का शुभचिंतक होने का ये ढोंग करते हैं। उन्हीं इनके साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए और आदिवासियों को धार्मिक पहचान दिलाने के लिए कांग्रेस ने यह धारणा का कार्यक्रम रखा है। भाजपा सरना सनातन का नारा देकर आदिवासियों के धार्मिक पहचान का जो झंडा है, सरना झंडा, उसका भी ये साजिश बताती है और आदिवासी महिलाओं को हिंदुत्व अधिकार कानून में शामिल करने का साजिश रच कर हमारे पैतृक संपत्तियों को कब्जा करने का, छीनने का साजिश रच रही है। स्पष्ट है कि भाजपा आदिवासी समुदाय का हिंदूकरण कर आदिवासियों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र श्रेणी में लाकर आदिवासियों को अपमान करना इनका मूल मकसद है और आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासी अस्तित्व पहचान को खत्म करने के लिए, आदिवासी एकता को खत्म करने के लिए कई साजिश भाजपा लाई है, जिसे मैं हमेशा मुद्दा वाइज बताते रहा हूं। अच्छा दादा, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि सरना धर्म कोड से पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इसको समझ रही है? क्या कांग्रेस इसके खिलाफ है या समर्थन करेगी कांग्रेस डिलिस्टिंग का? ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, सरना कोड, आदिवासियों को जो धार्मिक पहचान और अस्तित्व का अधिकार पहचान नहीं देने का मुद्दा है, ये सब आदिवासी अस्तित्व और संस्कृति को खत्म कर आदिवासियों के दखल और कब्जा का जो खनिज संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, आजीविका से भरपूर संसाधन है, आदिवासियों का नौकरियों में आरक्षण, आदिवासियों को जनप्रतिनिधि के पदों पर आरक्षण, इन सभी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाह रही है। एक और सवाल उठ रहा है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा चंपई सोरेन का कहना है। वो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। वह एक साजिश है आदिवासी एकता को तोड़ने का, आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने का, कमजोर करने का। आदिवासी समुदाय नस्लीय समुदाय है और हमारा देश के संविधान ने इस देश के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। धर्म अलग है और नस्ल अलग है। नस्ल जन्म आधारित है और धर्म विश्वास आधारित है और नस्ल कभी नहीं बदलता है, लेकिन धर्म अपने जीवन में हजारों धर्म हम बदल सकते हैं। संविधान हमको यह अधिकार देता है। ये सब भ्रम फैला रहे हैं आदिवासी समुदाय में। आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने के लिए और आदिवासी अस्तित्व और पहचान को खत्म कर खनिज संपदाओं को पूंजीपतियों को देना, नौकरियों को कब्जा करना और जनप्रतिनिधि के पदों को कब्जा करना मूल मकसद इनका है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसर कोंगाड़ी मौजूद है, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है उसे ऐसे ही उठाया जा रहा है, उससे आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। इसके साथ ही इनका स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है इसी तरीके से कांग्रेस उठाएगी। जी चलिए, तो लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से मांग हो रही है कि सरना धर्म का जो मुद्दा है उस पर सरकार पहल करे। केंद्र में उनकी सरकार है और इस पर उचित ध्यान दिया जाए और सरना धर्म कोड जो है वो लागू किया जाए। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।